तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ ऑफ मक्का आफ्टर बिकमिंग प्रॉफिट, यानी 40 साल की उम्र के बाद जब वो प्रॉफिट बन जाते हैं, उसके बाद उनकी लाइफ, ठीक है। द फर्स्ट टाइम इम्ब्रेस, मतलब पहली वुमन वो थी जिन्होंने इस्लाम को इम्ब्रेस किया था, तो दैट वाज हजरत खदीजा। खदीजा कौन थी? तो पहली वाइफ थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ठीक है। तो फर्स्ट वाइफ ऑफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। द फर्स्ट अमंग द मेन हु एम्ब्रेस इस्लाम वाज हजरत अबू बकर। अबू बकर जो थे वो हुजूर के दोस्त भी थे, ठीक है। द फर्स्ट अमंग चिल्ड्रन हु एम्ब्रेस इस्लाम वाज हजरत अली, और अबू बकर ने ही अपनी बेटी की शादी हुजूर से करवाई थी, ठीक है। द फर्स्ट अमंग स्लेव्स हु एम्ब्रेस इस्लाम वाज हजरत ज़ैद बिन हारिस, ठीक है। ज़ैद बिन हारिस थे, ठीक है। तो हजरत ज़ैद और ये किसके बेटे थे? हारिस के बेटे थे, यानी बिन हारिस, हारिस के बेटे थे, ठीक है। तो ज़ैद ने पहले स्लेव थे, यानी पहले गुलाम थे जिन्होंने इस्लाम को एम्ब्रेस किया। द फर्स्ट सेंटर फॉर प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम वाज दर्रे अरकम, द हाउस ऑफ हजरत अरकम, ठीक है। अरकम रजी अल्लाह थे, उनके हाउस दर्रे अरकम। द फर्स्ट ओपन स्पीच ऑन द प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम वाज गिवन बाय प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑन शफा हिल। शफा और मरवा दो हिल्स है, जहाँ पे जाने के बाद आप वहाँ उसके थ्रू आप क्या करते हो? आप हज करते हो, ठीक है। सफा मरवा का 7 चक्कर काटते हैं। यहीं पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम और थे, ठीक है। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जाकर के अपनी बीवी को वहाँ पे छोड़ देते हैं। उसके बाद when Prophet ﷺ started propagating Islam, the whole Makkah, including his tribes, Quraysh, become his bitter enemy, ठीक है। तो एक चीज यहाँ पे ये हुआ था, जस्ट अ सेकंड, मैंने आपको बताया था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे थे इस्माइल अलैहिस्सलाम, ठीक है। तो क्या था कि जो सफा मरवा हिल्स है, यहाँ पे अप डाउन करते वक्त, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां पे उनको छोड़ दिया गया था। तो जब वहां पे वो पानी के लिए जब पैर को जब वो कर रहे थे, मतलब कि पैर को पटक रहे थे या कर रहे थे, तब उसी टाइम पे एट दैट टाइम क्या होता है कि वहां से पानी की बूंदे फूटने लग जाती है। इसको कहा जाता है कि वहां से फवाड़ा फूटने निकला, ठीक है। तो वही आपका आबे जमजम हो जाता है, ठीक है। The Quraysh held several meetings at a various place to stop Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कुरैश ने बहुत सारी जगह पे मीटिंग्स की थी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने के लिए, ताकि वो इस्लाम को ज़्यादा से ज़्यादा नहीं फैला सकें, जैसा कि आज की डेट में भी होता है, ठीक है। बट दे कुडंट बिकम सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, ठीक है। तब वो क्या करता है कि टॉर्चरिंग करने लग जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके कंपेनियन को, हर जगह पे चाहता है कि उसको किसी भी तरीके से हम दबा दें, खत्म कर दें, ठीक है। ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो बट ऑल वेयर इन वेन एज इस्लाम हैड स्प्रेड इन नो वन कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। तो इस्लाम क्या होता है, हर जगह फैल जाता है, लेकिन उस वो चाहता है कि रोक ले, बट वो नहीं रोक पाता है, ठीक है। पहली मार्टियर इस्लाम की हजरत हारिस बिन अबी हाला, ठीक है। हजरत हारिस थे जो किसके बेटे हुए? अबी हाला के। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आल्सो स्टार्टेड प्रीचिंग इस्लाम, इस्लाम को प्रीच करने लगे, पढ़ाने लगे, ठीक है, टू द ट्राइब, जो कि पहले की जो ट्राइब्स वगैरह होते थे जो विजिट करते थे मक्का सिटी में अलग अलग जगह से, ठीक है। दस इस्लाम बिकेम फ्लॉरिश आउटसाइड द मक्का, क्योंकि पहले क्या होता है, ट्रेड वगैरह काफी ज्यादा होता है। ट्रेडर्स जो आते थे, तो उनको अगर हम बताएंगे, उनको उन्होंने अगर हमारी अच्छी आई चीज को देख करके वो जाके 10 जगह अगर बता रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है, इस्लाम 10 जगह वो फैला रहे हैं। तो उस 10 जगह फैलाने से क्या होता है, इस्लाम फैलता चला गया, ठीक है। दिस वॉज लाइक अ सॉल्ट ऑन अ वाउंड। तो क्या होता है कि जिस तरीके से जख्म के ऊपर नमक छिड़कना होता है ना, तो उसी तरीके से फॉर द पीपल ऑफ कुरैश, कुरैश की भी कुरैशी खानदान से वैसे थे हुजूर सल्लम, लेकिन वही कुरैश फिर भी इनको अबू तालिब मतलब सपोर्ट भी करते थे कि जो जहाँ पे भी नीड होती थी हुजूर को, तो वहाँ पे भी अबू तालिब ने इनको सपोर्ट किया है। सो दे ट्राई टू कन्विंस आउटसाइडर नॉट टू लिसन टू प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वो कहते थे कि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मत सुनो, ये ऐसे ही फालतू की चीजें फैला रहा है एंड ऑल दिस, एंड हैड स्प्रेड सेवरल रूमर्स अबाउट द लैटर। और उसके बारे में बहुत सारे र्यूमर्स फैलाते थे कि मतलब वो ऐसा है, वो ये है, वो है, वो दिस है, वो डैट है, ये सारी चीजें। द वन रूमर स्प्रेड बाय द कुरैश वाज द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज मेंटली सिक। कहते थे कि यार ये पागल आदमी है, या आवारा है, इसको कुछ समझ में नहीं आता है, ठीक है, ये फालतू में इधर उधर की चीजों को बकवास करता है, ठीक है। आ, तो यही सारी र्यूमर्स को सुन करके एक उनके दोस्त रहते हैं जिनका नाम रहता है जमद, जमद बिन सालबा, केम टू हिम फॉर हिज ट्रीटमेंट, बट व्हेन ही लिसन टू प्रॉफिट ही वाज एस्टोनिश्ड एंड इम्प्रेस्ड बाय द विजडम ऑफ प्रॉफिट एंड एम्ब्रेस्ड इस्लाम। मतलब कि इतनी सारी बुराइयां होने के बाद भी जब वो आके इनको बताते हैं कि इतनी सारी बुराइयां हैं, ये सारी चीजें हैं आपके इस्लाम में, एंड
बहुत सारी चीज़ों को बताते हैं। तो वो कहते हैं ये कोई बात नहीं, बोलने दो इन लोग को, इन लोगों का काम है बोलना, इनकी बातों पे ध्यान मत दो, क्यों आके इन लोगों की बातों पे तुम ध्यान दे रहे हो, और ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड इस्लाम। ये नहीं कि अगर आपके बारे में कोई खराब बोल रहा है तो आप भी उसके बारे में 10 खराब बोल रहे हो, तो दिस इज नॉट इस्लाम। ठीक है, पहले मुअज्जिन हु डिसाइड्स अजान, तो वो कौन थे? हजरत बिलाल। तो आपसे ये सब पूछ सकता है, फर्स्ट मुअज्जिन। ठीक है, और ये कौन थे? वो स्लेव ऑफ उमैया बिन खल्फ। फर्स्ट वुमेन जो शहीद हुई इस्लाम, हजरत सुमैया। ठीक है, हु वाज मार्टर्ड बाय अबू जहल, तो किसके द्वारा शहीद किया गया? तो अबू जहल के द्वारा। वन बॉक्सर नेम तकाना। ठीक है, ठीक है, तो in one of his famous fair, Makkah Ukaz challenged Prophet ﷺ to fight with him. Prophet ﷺ fought with him 3 times and won all the 3 times, और तीनों बार जीत जाते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, इन 615 Prophet ﷺ ordered सहाबा, अपने दोस्त उनके जो रहते हैं उनको सहाबा कहा जाता है। तो आपसे ये पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि सहाबा किसे कहते हैं। ठीक है, तो सहाबा वाज अ कंपेनियन और द फ्रेंड ऑफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, टू माइग्रेट टू हबशा। तो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है हबशा क्या है, हबशा कौन सी जगह है? तो अभी नाउ अडेज दिस इज अबिसिनिया। तो ये पूछा जा सकता है कि अभी हबशा कौन सी जगह का नाम है, या अबिसिनिया लिख दिया गया और कहा गया कि चलिए इसमें से बताइए कि कौन सा इसका ओल्ड नेम है। ठीक है, और आपके 4 ऑप्शन दे दिया गया, और ये कहाँ है? इन अफ्रीका। So they would get relief from the torture of the people of Makkah. So many Sahaba migrated to Habsha in 2 groups. 2 groups में जाते हैं. In first group there were 15 people, 11 men and 4 women. And the second group there were 101 people. ठीक है. In the first group Hazrat Ruqayya, daughter of Prophet sallallahu alaihi wasallam. अब देखो रुकैया आ गया, कौन है? डॉटर है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब ये डॉटर है, इसका मतलब क्या? ये किन की बेटी है? ये बेटी है हजरत खदीजा की। हमेशा ध्यान रखना है कि जितनी भी बेटी हुई है वो सब किसके थ्रू हुई है? तो खदीजा से हुई है। ठीक है, was also present with the husband हजरत उस्मान। उस्मान के उस्मान से इनकी शादी हुई थी रुकैया की, तो उनके साथ। और उस्मान किसके बेटा है? अफ़ान के। इन द सेकंड ग्रुप वन cousin brother of the Prophet sallallahu alaihi wasallam was present. His name was Hazrat Zafar bin अबू तालिब। अबू तालिब यानी कि इनके चचा, जिन्होंने इस्लाम को कबूल नहीं किया था अपने पूरे टाइम पीरियड में। ठीक है, द रूलर ऑफ हबशा, हबशा का अबिसिनिया का एट दैट टाइम वाज नजाशी। तो आपसे पूछ सकता है नजाशी कौन था, हबशा का रूलर कौन था, ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है, और वो कौन था? क्रिश्चियन था, रिलीजन के अकॉर्डिंग ही वाज अ क्रिश्चियन। द पीपल ऑफ मक्का इंक्लूडिंग कुरैश, कौन लोग? मक्का के लोग इंक्लूडिंग कुरैश, कुरैश को इंक्लूड करके, हु वर एनिमीज ऑफ इस्लाम, जो एनिमीज थे, दुश्मन थे इस्लाम के। तो वो लोग भी क्या चाहते थे कि हम क्या करें कि जो मुस्लिम है जो यहाँ पे शांति से, तो ठीक है, एज वेल नेवर वांटेड दैट मुस्लिम माइट लीव अ पीसफुल लाइफ। जैसे कि अभी इंडिया में हो रहा है, आप देख सकते हो क्या हो रहा है कि मुस्लिम को सुकून से रहने नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, सो दे सेंड डेलीगेशन टू द कोर्ट ऑफ नजाशी। नजाशी को भेजते हैं कि वहां अबिसिनिया में लोग चले गए, तो वहां भेजते हैं कि नहीं ऐसा करोगे लोग सभी को वहां से निकाल के फेंको। सो एज टू कन्विंस हिम टू थ्रो आउट ऑफ द मुस्लिम फ्रॉम हिज किंगडम, किंगडम से निकाल के फेंक दो। नजाशी कॉल्ड द मुस्लिम एंड heard their problem carefully and reason of migration which were very well explained by the जफर बिन अबू तालिब। तो जफर बिन अबू तालिब, जफर कौन है? बेटा है जफर किसके? अबू तालिब के। तो नजाशी वाज वेरी मच इम्प्रेस्ड बाय हिज स्पीच, उसके स्पीच से बहुत ज्यादा खुश हो गया। ठीक है, इन विच हजरत जफर हैड आल्सो रिसाइटेड सूरह मरियम। तो मैंने आपको बताया था सूरह मरियम के बारे में, ऊपर में मैंने बताया था सूरह मरियम की किस चीज के बारे में कहानी। सो रिफ्यूज द डेलीगेशन ऑफ मक्का टू रिटर्न बैक मुस्लिम टू देम। ठीक है, और कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, मुस्लिम से वापस कुछ भी नहीं जाने वाले, ये सारी चीजें। 616 में क्या होता है? हजरत हमजा एंड द हजरत उमर, इन दोनों एक्सेप्ट कर लेते इस्लाम को। ठीक है, दिस इंक्रीज द एंगर ऑफ द एनिमीज, एनिमीज को बहुत ज्यादा ही एंगर को इंक्रीज कर देते हैं। सो दे बॉयकॉटेड द मुस्लिम सोशली, इकोनॉमिकली एंड अदर पॉसिबल वेज। ठीक है, तो वो बॉयकॉट कर देते हैं मुस्लिम को सोशली, इकोनॉमिकली और हर तरीके से जितना ही पॉसिबल हो सकता है। द मुस्लिम्स एंड द फैमिली ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिमेन्ड इन द इंसोलेशन इन द वैली नेम्ड शाह बिन अबू तालिब। ठीक है, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years, 3 साल तक के लिए वहाँ रहते हैं। उनके वहाँ बहुत ज़्यादा ही खराब कंडीशन गुजरता है, बहुत ही टफ लाइफ से वो जीते हैं।
619 में क्या होता है, जस्ट अ फ्यू मुस्लिम वेयर फ्रीड फ्रॉम द वैली, अबू तालिब एंड देन हजरत खदीजा वेयर डाइड। और इसी साल को कहा जाता है ईयर ऑफ सॉरो, क्योंकि इसी साल में क्या होता है, अबू तालिब जो कि काफी करीबी चचा थे, ठीक है, उनकी अभी डेथ हो जाता है, और सबसे प्यारी वाइफ। और एक चीज याद रखिएगा कि जब तक हजरत खदीजा थी हुजूर की जिंदगी में, तब तक हुजूर ने किसी से शादी नहीं की अपने पूरे लाइफ में, ठीक है, तो उनकी भी डेथ हो जाती है। और इसी साल को कहा जाता है ईयर ऑफ सॉरो। तो आपसे पूछे था ईयर ऑफ सॉरो किसे कहते हैं, कौन से साल को कहते हैं, 619 एडी को कहते हैं, ठीक है। सो दिस ईयर इन द इस्लामिक हिस्ट्री इज नोन एज आमुल हुज़न। आमुल हुज़न यानी कि ईयर ऑफ सॉरो, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ हजरत खदीजा, खदीजा का डेथ हुई, क्योंकि इन लोग दोनों की जो डेथ होती है ना, कुछ कुछ महीने की गैपिंग पे होती है। मतलब मान लीजिए कि अबू तालिब की भी डेथ हुई है, तो कुछ महीने बाद हजरत खदीजा की डेथ हुई, तो इस वजह से हुजूर को बहुत ज्यादा झटका पहुंचता है, बहुत ज्यादा ही वो टूट जाते हैं एट दैट टाइम। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर द डेथ ऑफ हजरत खदीजा, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैरिड टू हजरत सौदा रजी अल्लाह एंड देन हजरत आयशा रजी अल्लाह इन द सेम ईयर। 619 में ही दोनों से शादी करते हैं। हजरत आयशा वाज द ओनली वर्जिन वुमन हु, तो क्या होता है, हजरत आयशा ही वो रहती हैं जो कि वर्जिन वुमन रहती है, बाकी सभी लोग मतलब कि या तो वीडो रहती हैं, या किसी के शोहर का डेथ हो गया किसी फाइट वगैरह में, तो अब वो औरत अपनी जिंदगी कैसे गुजारेंगी, तो इसलिए हुजूर उनसे शादी कर लेते हैं, या अपने कंपेनियन को कहते हैं कि आप इनसे शादी कर लीजिए। तो इसी वजह से उस टाइम पे हुजूर की भी बहुत सारी शादी हुई है, और उनके जो दोस्त हैं कंपेनियन उनकी भी शादी हुई है, क्योंकि अब वो जो औरत है वो क्या कर सकती है, दैट्स व्हाई। इन द सेम ईयर 619 में प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माइग्रेट कर जाते हैं कहाँ, तवाफ, तवाफ सिटी भी तो कहते हैं, तैफ सिटी या तवाफ सिटी, ठीक है, सऊदी अरेबिया में, फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम को फैलाने के लिए, ठीक है। द पॉपुलर ट्राइब्स हु लिव्ड देयर वाज सकीफ। उस टाइम पे कौन रहता है, पॉपुलर ट्राइब, दैट वाज सकीफ। और उसके लीडर ऑफ द ट्राइब्स कौन रहते हैं, मसूद, हबीब, अब्दुल लैल। Prophet sallallahu alaihi wasallam talked to them about the Islam, but instead accepting his teaching, they insulted Prophet sallallahu alaihi wasallam. उनकी टीचिंग को ध्यान ना देकर के सीधा उनको इंसल्ट करना शुरू कर दिया कि ए इतना बकवास बात कर रहे हो, कहाँ से तुम क्या आ गए हो। एंड व्हेन Prophet sallallahu alaihi wasallam was returning back to Makkah, जब Prophet sallallahu alaihi wasallam मक्का को रिटर्न होते, the notorious boy of Tawaf pelted stone, और तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो सब क्या करने, हुजूर के ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं, ड्यू ऑन द प्रॉफिट, ड्यू टू विच द लैटर शूज वर फिल्ड विथ हिज ब्लड, ठीक है, उनके पूरे पैर खून से भर जाते। देन आल्सो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नॉट कर्स्ड देम, उसके बावजूद भी उनको वो कर्श नहीं, मतलब कोई भी श्राप नहीं देते हैं कि नहीं तुम ऐसे हो जाओगे वो हो जाओगे। rather he hoped from the Allah that the people would be born in a generation of Saqif by whom Islam would be propagated। कहते हैं कि नहीं, यहाँ की जो जनरेशन के लोग हैं वही इस्लाम को फैलाएंगे। जैसे कि आज के डेट में भी मुस्लिम सिर्फ नाम के लिए मुस्लिम हो गया, पैदा हो गया कि हाँ मुस्लिम घर में पैदा हो गए, बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि हाँ वो इस्लाम को फैलाएंगे और बात करेंगे और बाकी सारी चीजें करेंगे, तो बिल्कुल मुस्लिम उस मामले में है ही नहीं। मुस्लिम कुछ कर ही नहीं रहे, सोचे कि हम मुसलमान घर में पैदा हो गए, सो वी आर अ मुस्लिम एंड वी विल डू एनीथिंग, ठीक है, कि हम यार हम मुसलमान घर में हैं एंड सारी चीजें हैं, तो इसको मुसलमान नहीं कहा गया है, ठीक है। आपको पता भी होना चाहिए, आपको खुद नहीं पता है कि आप किसको फॉलो कर रहे हो, आपको कलमा याद नहीं है, आप रोजा नहीं रख रहे हो, ठीक है, तो हाउ कैन यू बी ए मुस्लिम, ठीक है। द पर्सन ऑफ यथरिब यानी कि मदीना, आपसे पूछ सकता है यथरिब किस जगह का नाम है, तो दैट इज मदीना, ठीक है। हु एक्सेप्टेड इस्लाम वाज हजरत साउद बिन समद, तो जो इस्लाम को एक्सेप्ट करते हैं उनका नाम क्या रहता है, हजरत साउद बिन समद। द इंसिडेंट मिराज टुक प्लेस ऑन द 8 मार्च। तो मिराज क्या है, तो इस दिन क्या होती है कि क्या किया जाता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातवें आसमान पे ले जाया जाता है, मिराज की रात होती है, और उस रात हुजूर यहाँ से गुजरते रहते हैं, ठीक है, तो उनको ले जाया जाता है। तो क्या ये कौन सा टाइम है, 8 मार्च 620 एडी, यानी 27 रजब की रात। जैसे कि हम लोग कहते हो ना कि हाँ बहुत लोग 27 रजब को 21 21 25 26 27 29 में लोग रात भर जाग करके दुआ मांगते हैं डॉल कि अल्लाह ताला सबसे नीचे वाले आसमान पे आए होंगे और हमारी दुआ कबूल होगी एंड समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो ये चीजें तो लोगों के अंदर एक मतलब है, कह सकते हो ना, लालचपन इंसान के अंदर भरा होता है कि कुछ और मिल जाए, कुछ और मिल जाए, ये चीजें होती ही है, ठीक है। आप नहीं भी चाहोगे ना फिर भी आपके अंदर रहेगा, तो ऐसा कुछ। 2 years before migration, 2 years before hijrat migration, this incident is marked with the Prophet sallallahu alaihi wasallam visit to Allah, ठीक है। तो ये मेराज की जो कहा जाता है कि जिस रात उनको अल्लाह के पास ले जाया गया, कहाँ पे, 7 स्काई, 7वें आसमान पे, 2 एंजल्स को भेजा गया अल्लाह की तरफ से टू अकम्पनी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टू द स्काईज, दिस मींस ट्रांसपोर्ट
दिस मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट यूज्ड फॉर हिज जर्नी वाज बुर्राक। आपसे पूछ सकता है बुर्राक क्या है, ठीक है, तो इट इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो कि जर्नी में यूज किया गया। Prophet ﷺ was staying in the house of his cousin sister Hazrat Umme Hani रजी अल्लाह at the night of Miraj। मिराज की रात में हुजूर कहाँ पे थे, तो यहाँ पर थे, उम्मे हानी के, हजरत उम्मे हानी के घर पे थे। फर्स्ट the Prophet ﷺ saw the two angel on the बुर्राक, बुर्राक पे आते हैं, went to अल-अक्सा मॉस्क, जो कि कहाँ, अब ये पूछ सकता है अल-अक्सा मॉस्क कहाँ से फिट है, तो जेरूसलम में, ठीक है। तो पहले क्या होता था कि मुसलमान जो है वो जेरूसलम की तरफ मूव करके नमाज पढ़ते थे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है कि जेरूसलम की तरफ, मतलब पहले वही हमारा किबला हुआ करता था, पहले ये नहीं हुआ करता था। सॉरी, वो नेटवर्क इशू चला हो गया था, ठीक है। ओके, इतना तो क्लियर है। तो पहले क्या हुआ करता था, वो किबला हुआ करता था, ठीक है। पहले हम लोग उसी तरफ घूम करके नमाज पढ़ते थे, तो ये सारी चीजें हमारी उस टाइम पे हुआ करती थी। फ्रॉम हियर द जर्नी ऑफ टू द स्काई स्टार्टेड, जर्नी होता ही स्टार्ट हो जाता है कि चलो अब ठीक है, तो अब जाएंगे किससे, अल्लाह से मिलने के लिए, ठीक है। 8वें, ठीक है। मेट 8 डिफरेंट पीपल्स ऑन द रास्ते में वो 8 लोगों से मिलते हैं। आदम अलैहिस्सलाम से पहले मिलते हैं, फिर याहिया अलैहिस्सलाम पे से मिलते हैं, फिर ईसा अलैहिस्सलाम से मिलते हैं, ठीक है। यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलते हैं, फिर इदरीस से मिलते हैं, ठीक है। फिर हारून से मिलते हैं, फिर मूसा अलैहिस्सलाम से मिलते हैं, और लास्ट आखिरी में इब्राहिम से मिल सकते हैं, ठीक है। तो आपको मूसा अलैहिस्सलाम का वो पता होना चाहिए, ईसा अलैहिस्सलाम का वो पता होना चाहिए, ठीक है, कि सबसे आखिरी में इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मिलते हैं, उससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ईसा अलैहिस्सलाम का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम का वो पता होना चाहिए, कम से कम आपको ये 4 तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। द सलाद बिकम ऑब्लिगेटरी फॉर मुस्लिम बाई अल्लाह, तो सलाह जो है वो ऑब्लिगेटरी बन जाता है अल्लाह की तरफ से, ठीक है। ड्यूरिंग मिराज ऑन 8 मार्च 620 एडी, 620 एडी को जब वो जाते रहते हैं, उसके बाद जब वो वापस आते हैं तो 50 वक्त की नमाज को लेकर के आते हैं। तो जब वापस आने लगते हैं तो उस टाइम पे, तो ये बहुत सारी इंसिडेंट्स हैं, ये कहानियां हैं जो बताई गई हैं कि मतलब जब वापस आते हैं तो 50 वक्त की नमाज लेकर आते हैं। फिर वो जब आते हैं तो फिर सबसे, मतलब सारे आसमान पे सब लोग थे तब उनसे मिलते हुए आ रहे हैं, तो अब वो कहते हैं कि मतलब इतनी तुम्हारी उम्मत कैसे पढ़ पाएगी, ठीक है। तो फिर वो वापस जाते हैं, फिर भी ऐसे ही कम कम करके फिर यही हमारा 5 वक्त का नमाज यहाँ से शुरुआत होती है कि 5 वक्त की हमारी नमाज होगी। द इंसिडेंस ऑफ मिराज वाज सर्टिफाइड बाय हजरत अबू बकर, हजरत अबू बकर के द्वारा इस इंसिडेंस को सर्टिफाई किया जाता है। सिंस देन ही वाज गिवन द टाइटल ऑफ सिद्दीक, उसके बाद इनको सिद्दीक का टाइटल दे दिया जाता है बाय प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ठीक है। हजरत अबू बकर सिद्दीक आपने सुना भी होगा कि नाम अगर कभी आपके पास आया होगा, तो हजरत अबू बकर सिद्दीक। हाँ बट थोड़ा फास्ट प्लीज। आफ्टर द इंसिडेंस ऑफ मिराज, मिराज के इंसिडेंस के बाद क्या होता है कि फर्स्ट डेलीगेशन फ्रॉम यथरिब, यथरिब यानी कि मदीना, केम टू मीट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड ऑल ऑफ देम बिकम मुस्लिम, और सारे मुस्लिम्स बन जाते हैं। इन द सक्सीडिंग ईयर 621 एडी में 12 पीपल केम टू मदीना, ठीक है, 12 पीपल आते हैं मदीना में, ठीक है। ठीक है, टू मीट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और एक ट्रीटी साइन होती है प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में और पीपल्स के बीच में, और इस ट्रीटी को कहा जाता है फर्स्ट बैत उकबा, ठीक है। और ये सब क्या कहते हैं, वसल्लम को कहते हैं कि सेंड समवन विद देम टू मदीना फॉर प्रीचिंग इस्लाम, किसी को भेज दीजिए हमारे साथ जो मदीना में अब इस्लाम को फैला सके, ठीक है, टू द पीपल ऑफ मदीना। सो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड हजरत मुसाब बिन उमैर, फॉर दिस पर्पस के लिए मुसाब बिन उमैर को भेज दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जून 622 में 75 people from Medina came to meet Prophet sallallahu alaihi wasallam, and with them also a treaty was signed, एक treaty sign की जाती है। This treaty in Islam is known as second बैत उबा, ठीक है, इसे सेकंड बैत उबा कहा जाता है, ठीक है। These people requested Prophet sallallahu alaihi wasallam to migrate to Medina, कहते हैं चलो ठीक है आप मदीना चलिए। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एग्रीड बट इन द वेट ऑफ द परमिशन फ्रॉम अल्लाह, वो भी इंतजार करते थे कि अल्लाह की तरफ से जब मेरे पास परमिशन आएगा तो ही मैं जाऊंगा। मुस्लिम देन स्टार्टेड टू माइग्रेट टू यथरिब, मदीना की तरफ, एक्सेप्ट हजरत अबू बकर, अबू बकर नहीं जाते हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह, ठीक है। हजरत अली
who were then not permitted by the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Prophet sallallahu alaihi wasallam के द्वारा इनको परमिट नहीं किया जाता। अब आता है हिजरत का वक्त, ठीक है। तो क्या होता है, Prophet sallallahu alaihi wasallam मक्का से मदीना जो जाते हैं, तो जो मक्का से मदीना जो जाने का टाइम है ना, उसी को हिजरत कहा जाता है, ठीक है। तो मक्का से मदीना जाने का जो टाइम है, इस टाइम पीरियड को कहा जाता है हिजरत का पीरियड। तो हिजरत में क्या होता है कि ये जस्ट अ सेकंड, तो आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि हिजरत किसे कहते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मक्का से मदीना गए तो इसको हिजरत कहा गया। मदीना से मक्का नहीं गया, मक्का से मदीना गए। इन सितंबर 622 migrated from Makkah to Yathrib along with the Hazrat Abu Bakr. He left Hazrat Ali in Makkah to return the goods of people of Makkah which people had kept in custody of Prophet sallallahu alaihi wasallam. बहुत सारे लोग क्या हुजूर बहुत ज्यादा ही अच्छे हुआ करते थे, लोग इनके ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करते थे, लोग इनके पास पैसे वगैरह छोड़ देते थे, जेवरात, घर वगैरह सारी चीजें। तो उन सारी चीजों को वापस करने के लिए यहाँ पे इन्होंने हजरत अली को छोड़ दिया, ठीक है, कि आप यहाँ पे जो जिन लोगों का जो भी मेरे पास सामान है, जो भी चीजें हैं, सबको वापस करिए। इसीलिए आज के सुने हुए इस्लामिक बैंकिंग वगैरह भी बहुत जगह पे होती है। ऑन द वे टू यथरिब, यथरिब यानी कि मदीना की तरफ, दे फर्स्ट स्टेड इन द केव ऑफ सॉर्ड, सॉर्ड यानी गॉडेस सॉर्ड, 3 दिन के लिए वहां रुकते हैं। एंड देन प्रोसीडिंग टू काबा, अ प्लेस एट 3 miles away from Medina, से 3 किलोमीटर एट कुबा, हजरत अली ज्वाइन द महाजरीन, यानी कि जो महाजरीन यानी कि जो माइग्रेंट्स हैं उन सबको वो ज्वाइन कर लेते हैं। ड्यूरिंग द स्टे एट कुबा, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्ड द फर्स्ट मॉस्क ऑफ इस्लाम देयर। तो पहले मस्जिद काबा बनती है वहां पे, सबसे पहली मस्जिद। फर्स्ट जुमा प्रेयर ऑफ इस्लाम वाज आल्सो ऑफर्ड हियर बाय द 100 पीपल, 100 लोगों के द्वारा पहली जुमा की नमाज पढ़ी जाती है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड द माइग्रेंट स्टेड at Kaaba for 3 days. Hazrat Kulsum bin Hadm served as a host there. ठीक है, तो एज अ होस्ट उनको वहाँ पे रखा जाता है। फर्स्ट टाइम द फ्लैग ऑफ इस्लाम वाज होस्टेड बाय हजरत बुरीदा अस्लामी, तो बुरीदा अस्लामी के द्वारा पहली बार यहाँ पे झंडा फहराया जाता है। 27 सितंबर 622 प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज कंपेनियन रीच यथरिब, यथरिब को पहुंच जाते हैं, यानी कि मदीना पहुंच जाते हैं। मेनी पीपल्स केम टू ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ मदीना टू वेलकम हिम, तो उनको वेलकम करने के लिए सभी लोग आते हैं। द पीपल ऑफ मदीना चेंज द नेम ऑफ यथरिब टू मदीना तुन नबी, मदीना नबी यानी सिटी ऑफ प्रॉफिट, इन द ऑनर ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिंस देन यथरिब इज कॉल्ड मदीना, उसके बाद से मदीना को कहा जाने लगा। क्यों पहले कहा जाने लगा मदीना तुन नबी? क्योंकि सिटी ऑफ द प्रॉफिट इसलिए, और आज भी इसको मदीना कहा जाता है, ठीक है। इस्लामिक और इसी को आपका ल्यूनर कैलेंडर या हिजरी कैलेंडर स्टार्टेड फ्रॉम द डेट ऑफ द माइग्रेशन ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जिस दिन से उसकी माइग्रेशन होती है तो उस दिन से हिजरी काउंट होने लगता है, ठीक है। तो आपका वही आपका हिजरी शुरू हो जाता है वहां से, ठीक है। मदीना पीरियड ऑफ द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, the life of Prophet sallallahu alaihi wasallam at Medina is covered year wise according to the Islamic calendar in the following parts. इस लेक्चर को हम सेकंड पार्ट में शुरू कर रहे हैं, तो आप लोग दोबारा से ज्वाइन कीजिए नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।